आइए थोड़ी देर के लिए हम खुदा के कलाम से देखेंगे। अगर आपके पास आपके बाइबल है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं उत्पत्ति की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 9 से लेके 22 तक। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 9 to 20। और उसमें से आप 22 वचन कोई भी खड़े होकर पढ़ सकता है। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए, जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलकर आपके नाम की महिमा सुनाएं। मैं नहीं बल्कि आपकी आत्मा आपके लोगों से उनके जरूरत के अनुसार बांटे। ये सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो तो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुबह के वक्त के लिए। आज जब मैं सोच रहा था कि किस भाग से प्रचार करूं, तो एक पुराना मेरा संदेश था और उसको ही मैं आपके सामने आज लेके आने वाला हूं। फिर किसका मेमोरी पावर अच्छा है तो उसको याद आएगा जब मैं बोलने शुरू करूंगा, पर नहीं है तो अच्छा है, मुझे भी मौका मिलेगा कि वही पुराना सरमन मैं आपके सामने लेके आऊं। एक प्रश्न पूछूंगा आपसे, आप देंगे उत्तर मुझे? ये मेरे साथ सब, क्या परमेश्वर हमें देख के मुस्कुराता है? डू यू थिंक दैट गॉड स्माइल्स ऑन अस? तुम्हाला वाट देव हसतो असं माहिती आहे तुम्हाला वाटतं? नाही, काही असेच बसले ते, आम्हाला काही घेणं देणं नाही. देव तुमच्याकडे बघून हसतो का? त्या देवाला रडायला येतं तुमच्याकडे बघून? अच्छा, देवाला परमेश्वर को सभी भावना है, आपको पता है, आमीन है कि नहीं? अगर वो रोता है तो वो हंसता भी है। मुस्कुराने के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, नाही का? हा 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 हा, आणि एक छोटीशी स्माइल दिलेली एक असते, नाही का? मैं जो आज है वो छोटी सी स्माइल के बारे में बात करूं। स्माइल कैसे देते मुझे बताओ सब। स्माइल द्या बरं एक छान मोठी अशी स्माइल, सगळ्यांची दिसू द्या, मला दात दिसले, शुभ्र दात दिसू द्या तुमचे, है कि नहीं? स्माइल देते हैं हम, राइट? परमेश्वर भी हमको देखे स्माइल देता है, पता है आपको? पर ऐसी कौन सी बातें हैं जो बातें परमेश्वर जब हम उसके प्रति करते हैं तो वो देखते हुए परमेश्वर हमें देख के मुस्कुराता है? He loves us. आमीन। परमेश्वर हमसे प्यार करता है क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, हम उसके बेटे हैं, हम उसके बेटियां हैं। हमारे सभी गलत बातों के बावजूद भी ना, द ब्यूटी ऑफ गॉड इज व्हाट, हमारे परमेश्वर की खासियत क्या है पता है? आज रात को आपने पाप किया, ठीक है, आज रात को आपने पाप किया, दूसरे दिन परमेश्वर उठेगा नहीं आपसे। ये बोलता है स्माइल, वो आपको देखे मुस्कुराएगा और कहेगा वापस मत करना, है कि नहीं? तुम्ही तुम्ही असं आपने कभी देखा है क्या? कुछ गलती की आपके बेटे ने और आपने मुस्कुरा के ऐसे कहा की करू नको असं, केलं असं कधी? काय करतो आम्ही, काय करतो? पहिलं हातात काय तरी, जे आई तर काय करणार, पहिलं लाटणं पोलपाट काय असेल ते घेऊन, हम हमारा मतलब दिस इज आवर नेचर इज, बट गॉड्स नेचर इज डिफरेंट। परमेश्वर क्या करता है, जब देखता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी जो है गलत राह पे जा रही है, स्टिल स्माइल्स, वो तभी भी मुस्कुराते हुए हमसे बात करता है कि बेटा ये नहीं करना। इसलिए जब उस व्याभिचारी स्त्री को भी पकड़ा था तब उसने कुछ नहीं किया, उसको उसने डांटा नहीं उसको, उल्टा जो सामने वाले थे उनको कहा कि जिसने पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर उठाए और जा तेरे पापों की क्षमा। दिस इज अ गॉड इज, आमीन आमीन। ऐसी कौन सी बातें हैं कि परमेश्वर के चेहरे पे हम मुस्कुरा को लेके आ सकते हैं? इसलिए आज का मेरा शीर्षक है व्हाट मेक्स गॉड स्माइल। ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको लेके परमेश्वर हमें देखे मुस्कुराता है, या हिंदी में इसका मैंने गूगल पे ट्रांसलेशन किया है, परमेश्वर को क्या बात मुस्कुराने पर मजबूर करती है?
what are the things that we make him smile? ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके तहत हम परमेश्वर को मुस्कुराने के लिए मुस्कुरा सकते हैं या मुस्कुराने के लिए मजबूर कर? द फर्स्ट थिंग इज, पहली बात है, आपको क्या लगता है? व्हाट इज योर ओपिनियन? परमेश्वर की इच्छा पूरा करेंगे तो, और सिस्टर महिमा महिमा बोला था। हाँ, जो कोई जरूरत में है उसको अगर हम मदद करते हैं तो परमेश्वर खुश हो जाता है। गुड। और आज्ञा पालन करने से परमेश्वर के चेहरे पे हम स्माइल लेके आ सकते हैं। परमेश्वर के दिखाए हुए रास्तों पे चले, परमेश्वर की राह से कभी ना भटके, और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे तो परमेश्वर के चेहरे पे मुस्कुराहट, और प्रार्थना करने से, व्हेरी गुड, वचन पढ़ने से, या रांगेतले झोपले का सगळे? नाव घेऊ मी कुणाचं? नाही तुम्हाला वाटत देवाने तुमच्याबद्दल असं एक छोटीशी स्माइल यावी? यस, परमेश्वर को खुश करने से, और आदर और आज्ञा मानने से, आराधना करना। हाँ, हर वक्त में उसको याद रखना, हर वक्त में। हाँ, साठे सिस्टर, आमेन। सतत परमेश्वराच्या सहवासामध्ये राहणे, और परमेश्वर पर विश्वास करके आखिर तक बने रहा और चलना, मधी सोडायचं नाही। हाँ। पश्चाताप करने से परमेश्वर के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, राइट? और एक आत्मा परमेश्वर के पास जब हम लेके आते हैं तो परमेश्वर मुस्कुराता है। गुड, वेरी गुड। और हाँ, गलत राह पे जाते और वापस एक बार टर्न बैक करते तो परमेश्वर खुश हो जाता है। आपके पास बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स हैं। परमेश्वर उन सभी को आशीषित करे जिन्होंने मुंह से बोला और जिन्होंने मन में सोचा भी। देयर आर मेनी पीपल, वो सोचते मन में की मी बोलतो बोलतो पण तोपर्यंत मी काय करतो, संपून टाकतो आणि लगेच विषय घेतो। पण मला माहिती आहे तुमच्या मनामध्ये खूप साऱ्या गोष्टी आहेत। देवा तुम्हाला पण आशीर्वाद करो। हम 5 बातें आज देखेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके तहत हम परमेश्वर के चेहरे पे खुशियां ला सकते हैं, मुस्कुराहट ला सकते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, गॉड स्माइल्स व्हेन वी लव हिम सुप्रीमली। लिखा है कि जब हम परमेश्वर से अत्यधिक प्रेम करते हैं तो वह मुस्कुराते हैं, सुप्रीमली। इट्स लाइक नॉट ऑर्डिनरली, नाही का? ऑर्डिनरी प्रेम नाहीये, नाही का? सर्वसाधारण प्रेम आम्ही देवाबरोबर करत नाही, जीवापाड परमेश्वरावर आम्ही प्रेम करतो। आमेन। किंवा या फिर हम ऐसा परमेश्वर से प्रेम करें कि जैसे बाकी लोग, अन्य लोग जो है मतलब झूठ मूठ का ऐसे ही करते। गॉड डजंट वांट दैट। परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर कैसा प्रेम चाहता है? सबसे ज्यादा हम किसी से प्रेम करें तो परमेश्वर से। मैं वापस एक बार कहूंगा, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, दे आर ऑलवेज इन द सेकंड प्लेस। गॉड शुड हैव अ फर्स्ट प्लेस इन आवर लाइफ। आमीन। हमारे जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान होने पाए, और फिर उसके बाद हमारा परिवार है। और इसीलिए परमेश्वर के वचन में भी हम देखते हैं कि गॉड स्माइल्स व्हेन वी लव हिम सुप्रीमली। परमेश्वर खुश होता है, परमेश्वर मुस्कुराता है जब हम परमेश्वर से अत्यधिक प्रेम करते हैं। आप मेरे साथ निकालिए होसिया की किताब, उसका 6वां अध्याय और 6वां वचन। कोई भी निकालिए, और कोई निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 22 का 37 और 38। हाँ, तू कैसा परमेश्वर से कैसा प्रेम कर, लिखा है? पूर्ण मन से, पूर्ण अंतकरण से, और पूर्ण प्राण से क्या कर? तू परमेश्वर से प्रेम कर। और ये प्रेम जो है, परमेश्वर हमें कहता है कि व्हेन यू लव गॉड। और लव कैसा करना है? हिंदी में कोई पढ़िए, हिंदी में, रीड इट इन हिंदी। किससे प्रसन्न होता है परमेश्वर? सुना आपने? हेलो,
आप है यहां पे, परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? बलिदानों से नहीं। सुना आपने? चर्च कहां पे है आप? हेलो। बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। परमेश्वर कैसे प्रसन्न होगा? प्रेम से। when we love him supremely, then God will be happy. तब परमेश्वर के चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। आगे पढ़िए सिस्टर। पढ़िए पढ़िए। होसिया 6वां अध्याय और 6वां वचन। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न रहता हूं। परमेश्वर प्रेम से प्रसन्न रहता है। जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर के चेहरे पे सबसे पहले क्या आएगी? मुस्कुराहट आएगी। When we show, जब हम दिखाएंगे कि हम सचमुच परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं तो परमेश्वर जरूर खुश हो जाएगा। और पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और उसका 37 वचन 37। हाँ, उसने उससे कहा कि तू अपने परमेश्वर प्रभु से अपने सारे कैसा करने का है? मन से, अपने प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। प्रेम करने का तरीका क्या है? तो प्रेम करने का तरीका यह है कि हम परमेश्वर के चेहरे पे मुस्कुराहट कैसे ला सकते हैं। पहली बात, हम उससे सारे मन से, प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रखें। ये तीन बातें महत्वपूर्ण हैं जिन बातों को लेते हुए हम परमेश्वर के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकते हैं। मन से प्रेम करना है, प्राण से प्रेम करना है और बुद्धी से भी प्रेम करना है। बुद्धी 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 वापरायला पाहिजे आम्हाला, है की नाही? बुद्धी असते ना प्रत्येकाला। सदविवेक बुद्धि कळते तुम्हाला? मैंने आखिरी बार भी बताया था। बुद्धि से प्रेम करो मतलब उसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं। पिछली बार भी बताया था मैंने। बुद्धि से प्रेम करना मतलब यह है कि जो विषय है उसको, अगर आपको दुआ करने के लिए बोला है, इफ somebody ask you to pray, और मान लो किसी खाने खाने के ऊपर दुआ करने को बोला है आपको, ठीक है, तो आप जो है उस खाने को लेके ही, उस विषय को लेके ही प्रार्थना करना है। ये क्या है? बुद्धी से प्रार्थना कर। कळतंय तुम्हाला मी काय म्हणतोय? तुम्ही तिथं जर लांब लचक प्रार्थना केली तर काय होणार मग? मागच्या वेळेस सांगितलं होतं, तुम्ही विसरले का? और क्या होगा? हा, मागून आवाज होणार आमेन आमेन। मग तुम्हाला काय करावं लागणार? लाज काज प्रार्थना संपवायला। मी काय म्हणतो, तुम्ही सगळे सद्बुद्ध आहात, बुद्धिमान आहात, किंवा देवानी सद्बुद्धी आम्हा प्रत्येकाला दिली। विषय जो आहे त्या विषयाला धरूनच देवाकडे प्रार्थना कर। वो आंखें चाहता था और परमेश्वर ने क्या किया? उसको आंखें दी है। पता है कि नहीं? जिसको जिस जरूरत के अनुसार परमेश्वर देता है, तो जरूरत के अनुसार भी हमें प्रार्थना भी करनी होगी। मैंने एक और एक उदाहरण बताया था। एक पासवान जो थे, उनका फ्लाइट था और उनको आदत थी घुटनों पे जाके दुआ करना। फ्लाइट का वक्त हो गया, वो घुटनों पे गए, दुआ करते रहे, फ्लाइट चली गई। और उसके बाद किसकी हिम्मत नहीं थी कि पासवान को रोके और कहे कि पास्टर साहब फ्लाइट जा रही है। सब ऐसे ही खड़े रहे। जो फ्लाइट चली गई, पास्टर साहब की आधे घंटे के बाद प्रार्थना खत्म हुई एयरपोर्ट के ऊपर, तो लोगों ने कहा पास्टर साहब फ्लाइट चली गई। तो उन्होंने वापस एक बार बहुत, जो 2000 का टिकट निकाला था, फिर 11,000 का टिकट निकाल के वो वापस चले गए। परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान दी, है की नाही? तुम्हें क्या करना है? ट्रॅव्हलिंग करना है, बरोबर आहे की नाही? ट्रॅव्हलिंग करायचं असेल तर प्रार्थना काय असली पाहिजे? देवा माझं येणं जाणं स्तोत्रसहिता 121 शेवटच्या वचनानुसार काय कर? सुरक्षित कर। दॅट इज द ओनली थिंग। यू सिट इन द फ्लाइट अँड यू गो। आमेन आमेन। देव त्या, कोण असतो तो पायलट असतो, त्याला बुद्धी दे देवा। ज्या दिवशी तुम्ही ठरवलं ना की तुम्हाला त्या फ्लाइट मध्ये प्रवास करायचा आहे,
त्या माणसाचा देवाने ताबा ऑलरेडी घेतलेला आहे. लक्षात. आमेन. हा विश्वास आहे. तुमचं काय काम आहे? मी चाललोय देवा, त्या मला माझा प्रवास काय कर, तू सुरक्षित कर. तो पायलट तूच बघून घे, ते लोक तूच बघून घे, सगळं तूच बघून घे. सो परमेश्वर से कैसा प्रेम करना है? बुद्धि से भी प्रेम करना है. हेलो, बुद्धि से करना है, मन से भी करना और प्राण से भी करना है. सो पहली बात, हम परमेश्वर के चेहरे पे मुस्कुराहट कैसे ला सकते हैं? पूरे उससे प्रेम करके. दूसरी बात, गॉड स्माइल्स व्हेन वी ट्रस्ट हिम कंप्लीटली. आमीन. परमेश्वर के चेहरे पे मुस्कुराहट तब आएगी जब हम उसके ऊपर पूरी तरीके से विश्वास करेंगे. आप निकालिए इब्रानियों की पत्री, उसका 11 अध्याय 7 वचन, वहां पर उस तौर से लिखा हुआ है, विश्वास से ही नूह ने इन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है. वचन 6 भी हम पढ़ेंगे. और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है. When how लिखा है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना नामुमकिन है, अनहोना है. यू रियली वांटेड टू, आपको लगता है कि परमेश्वर आपको देख के स्माइल करे, तो क्या करना है? आपको परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास करना है. जब नूह को परमेश्वर का संदेश मिला कि देख, मैं 40 दिन तक क्या करूंगा, इस धरती पर पानी लेके आऊंगा, बारिश बरसाऊंगा, तब तो बारिश भी नहीं हुआ था जब नूह जहाज बना रहा था. हेलो, सुना आपने? हेलो, सुना आपने? नहीं है अभी बारिश, पानी अब तक पृथ्वी पर नहीं आया है. इसके बावजूद भी उसने जहाज बनाना सुरू किया. न दिसणाऱ्या गोष्टीविषयी आशा आहे. नाही दिसत आहे आम्हाला, पाऊस दिसत नाही काय. अब वो हो गया बातें. अब व्हाट आपके जीवन से क्या है? मला घर पाहिजे, बँक बॅलन्स नाहीये, पैसा नाहीये, माझ्याकडे डॉक्युमेंट्स, मेरे पास डॉक्युमेंट्स नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास. पर घर देख के मुझे लगता है कि मेरा भी एक घर. व्हाट आई सपोज टू प्रे? यस, परमेश्वर तूने मुझे ऑलरेडी दे चुका है. ये विश्वास है. नामुमकिन है सब. मेरा बैंक बैलेंस देखा तो मेरा घर कभी भी नहीं हो सकता है, पर परमेश्वर को सब कुछ संभव है. कल मैंने एक साक्ष्य सुना पास्टर, जब वुमेन कॉन्फ्रेंस में हम गए थे, तो पास्टर ने एक, यहाँ पे सिस्टर उज्ज्वला के कोई रिश्तेदार है, गायकवाड़ पास्टर, मतलब उनके रिश्तेदार के जो पासबान है उनका नाम गायकवाड़ है. तो जब 15 अगस्त को इनकी एक सभा हो गई थी हड़पसर में, तो वो पासबान सामने बैठे हुए थे, और पास्टर प्रशांत ने कहा कि आप तैयार हो जाओ, परमेश्वर आपको आने वाले नेक्स्ट सप्ताह में आपको दुबई भेजने वाले. और जैसे उन्होंने कहा, वो पास्टर जो है, मतलब उन्होंने हंस दिए यहाँ पे ना, वो हंसने लगे. सभा खत्म होने के बाद वो पास्टर के पास आया और कहा कि पास्टर, एक बार आप अगर मेरा बैंक बैलेंस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि घर में खाने की भी काफी नौबत है, पर मैं यहाँ पे अच्छा सज धज के आया हूँ, पर मेरे बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं. तो पास्टर ने कहा कि मुझे नहीं पता, जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया मैंने वही आपको बोला है. बोले ठीक है, और घर चले गए. और दूसरे हफ्ते ही उनका कोई, मतलब जानने वाला तीसरा व्यक्ति है, उन्होंने उनका फ्लाइट टिकट, उनका आना जाना जितना भी है उनके अकाउंट पे सब भेज दिया, फ्लाइट टिकट भी भेज दिया, और वो दुबई को जाके आए. और कल उनका मुलाकात हुआ, और वो बोल रहे थे एक दूसरे से कि आपने बोला था कि मैं दुबई जाऊंगा, और मैं कल दुबई जाके आया. सिर्फ परमेश्वर कर सकता है. आमीन. ये नहीं है कि बाहर घूमने का प्रोफेसी, ये नहीं है. परमेश्वर जो बोलेगा उसे करके दिखाएगा. और उस पास्टर के जीवन में कर सकता है, तो तुम्हारे और मेरे भी जीवन में कर सकता है. सिर्फ यही बात है, हमें विश्वास करना है,
हमें पूरी तरीके से परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना जरूरी है। और लिखा है यहाँ पे कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना नामुमकिन है। नुसतं पारंपरिक ख्रिस्त जो कळाला आहे तोच घेऊन चालला तर तुमच्या जीवनात काही होणार नाही, देव पण कधी प्रसन्न होणार नाही, लक्षात ठेवा। परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होगा जब तक विश्वास नहीं है, तब तक आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इज यू एंड योर फेथ, आमीन। आपका विश्वास ही सब करेगा। बाइबल में जितने भी देखो आप, चारे गॉस्पेल में देखो, जा तेरे विश्वास ने तुझे ऐसा किया है, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, जा तेरे विश्वास ने तुझे बचाया है। इट इज योर फेथ इन गॉड विल डिलीवर यू। परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास करोगे उसी के द्वारा आपको छुटकारा मिलेगा, चंगाई मिलेगी। जो भी आप चाहते परमेश्वर जरूर करेगा। पूरी तरीके से परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना। जब डॉक्टर नामुमकिन कहते हैं मेरा परमेश्वर करने के लिए योग्य परमेश्वर है, जब डॉक्टर कहेंगे कि नहीं हो सकता, नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे चंगाई दे सकता है, ही विल हील मी। इफ डॉक्टर सेज नो, पूरी तरीके से विश्वास करना है। थोडं ठेवू नका स्वतःसाठी, जगासाठी ठेवू नका, थोडा अविश्वास ठेवू नका। पूर्णपणे देवावर विश्वास ठेवा की तू करणार म्हणजे करणार, आमीन। परमेश्वर जरूर करेगा। तीसरी बात, गॉड स्माइल्स व्हेन वी ओबे हिम होल हार्टेडली। जब हम पूरे मन से उसकी और आज्ञाकारिता दिखाते हैं, आज्ञा मानते हैं, तो परमेश्वर खुश होता है। हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 15 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसका 15 वचन में इस तौर से लिखा हुआ है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। तो परमेश्वर की आज्ञा रखने से, हम प्रेम करने से क्या करते हैं, हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर के चेहरे पे स्माइल आती है, खुशी आती है। जब आज्ञा नहीं मानते तो परमेश्वर दुखित भी होता है, ठीक है। पर जब आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर के चेहरे पे क्या होता है, खुशी आती है। पर जब उसको दुख होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें छोड़ देता है। परमेश्वर तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ता है, बस उसको दुख लगता है। अब मेरी इच्छा नहीं और आपकी भी इच्छा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम परमेश्वर, हम हमारे जो रोजमर्रा की बातें हम करते उसके द्वारा हम परमेश्वर को दुख दे, क्योंकि ऑलरेडी दुख बहुत सह चुका है। समझ रहे आपको, उसने बहुत सारा दुख सह चुका है। फिर बार 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 उन्हीं गलतियों को करके हम परमेश्वर को दुख नहीं दिलाएंगे। तुमची प्रार्थना असली पाहिजे, देवा तू फार दुःख सहन केलं, आता माझ्या वर्तनातून मी तुला दुःखी करणार। आमीन, आमीन। देवाची हीच अपेक्षा आहे आता। गॉड स्माइल्स व्हेन वी ओबे हिम होल हार्टेडली। जब पूरे मन से हम आज्ञा उसकी मानते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, उसके चेहरे पे खुशी आती है। और लिखा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। यू नो द कमांडमेंट ऑफ गॉड, यू नो टू ओबे गॉड। आप जानते कि परमेश्वर का आज्ञाकारीपन क्या है, और उसके अनुसार जब आप चलोगे तो सचमुच परमेश्वर के चेहरे पे आप उन खुशियों को देखोगे। चौथी बात, गॉड स्माइल्स व्हेन वी प्रेज एंड थैंक हिम कंटिन्यूली। निरंतरता से जब हम उसको स्तुति और आराधना करते हैं तो परमेश्वर के चेहरे पे खुशियां आती है। इब्रानियों की पत्री इसका 13 अध्याय और उसका 15 वचन कोई पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 13 के 15 में लिखा है, आमीन। इसीलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन ओठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। स्तुति रूपी बलिदान और क्या कहा है, ओठों का फल। हमारे हमारे ओठों का फल क्या है, जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। तो when we praise him, when we worship him, God smiles।
निरंतरता से जब हम उसकी स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, तो परमेश्वर हमें देखे मुस्कुरा। आणि मुझे ऐसा लगता है कि कि परमेश्वर स्वर्ग से आपको जब भी देखे तभी वो एक स्माइल दे। हेलो। और अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूअसली परमेश्वर की स्तुति और आराधना करनी। ये ओट परमेश्वर ने इसलिए दिए है कि परमेश्वर की स्तुति हो। समझा आपको? हेलो। समझ रहे मेरी बात को आप? ये ओट दूसरों की बुराइयां करने के लिए किस लिए दिया? स्तुति आराधना। इफ यू रियली वांट गॉड टू बी स्माइल व्हेन ही सी यू, जब आप चाहते कि परमेश्वर आपको देखे और मुस्कुराए, तो आप ये बात समझ लो कि ये जो मुंह मुझे दिया है, जीभ दिया है, ओठ दिए है, किस लिए है? परमेश्वर की स्तुती। आता इथून पुढे जर तुम्ही यहां से आगे जब आप किसी की बुराई करने लगे, तो ये बात आपको आज का ये चौथा पॉइंट है, आपको याद करना है। नहीं नहीं नहीं, ये मुंह किस लिए दिया है? असं कधी तोंडात मारून घेतलंय का तुम्ही स्वतःच्या? हॅलो हॅलो. जेव्हा एखाद्या गोष्टीचा खूपच राग येतो, पस्तावा येतो, काय तर लोक घेतात मारून, मुंह में ताज चमाता मार के लेते हैं आप कभी? हाँ। अभी यहां से आगे मारना है अपने आप के मुंह में, गाल पर मारना है। जब आपको आपका ये मुंह जब शुरू करे ना दूसरे की बुराई करने, गप बस, हे देवाच्या गौरवासाठी शांत बस, बोलू नको, कुणाच्या विरोधात बोलू नको। करोगे आप? बघा, हा जे म्हणलेले आहेत त्यांना करायचंय हा. आता मी मी देवदूत तिथे असणार आहेत, ज्यांनी हा म्हटले ना, द मोमेंट यू विल डू दैट गॉसिपिंग, जब आप किसी की बुराई करें और आप अगर ये बात ना करें तो स्वर्गदूत वहां पे है, ठीक है? इसलिए मैं बोलता हूँ सोच समझ के यहाँ पे हाँ बोलना है, आमीन बोलना है कि नहीं? तो ये ओट किस लिए दिए? परमेश्वर के स्तुति के लिए, आराधना के लिए। और जब स्तुति आराधना हम क्या करेंगे? निरंतर रूप से करते रहेंगे, तो परमेश्वर हमें हमको देख के क्या करेगा? स्माइल करेगा। और आखिरी बात जो है, गॉड स्माइल्स व्हेन वी यूज आवर एबिलिटीज। परमेश्वर हमें देख के मुस्कुराता है जब हम हमारे पास जो परमेश्वर ने एबिलिटीज दिया है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। उत्पत्ति किताब उसका 9 और उसका पहला वचन। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी भर जाओ। सो आखिरी है, जब हम अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हैं तो परमेश्वर मुस्कुराते। यू नो व्हाट एबिलिटीज यू हैव। जानते हैं आप आपकी एबिलिटी? कभी कभी नहीं पता होता है की मेरी एबिलिटीज क्या आहे, फक्त आम्ही जगत राहिलोय, आम्हाला अजून कळालं नाही की आमच्यात काय आहे। हेलो, आप है मेरे साथ? हम सब में बहुत सारी एबिलिटीज है, पता है आपको? और हर एक की एबिलिटीज हर एक से अलग अलग है कि नहीं? मैं काफी बार बोल चुका हूं, किसी महिलाओं को ये एबिलिटी है कि वो घर में जब लोग आते हैं उनका क्या करे? आदर तिथ्य करे, हॉस्पिटलिटी, है कि नहीं? दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एबिलिटी। किसी को ये एबिलिटी है कि कोई दुख में है तो उसे गले लगाए और उसे सांत्वना दे, दैट इज ऑल्सो एबिलिटी। असं मन नाहीये, लक्षात ठेवा, खूप लोकांचं असं अंतकरण नाहीये की ते दुसऱ्याचं सांत्वन करतील। दूसरे का सांत्वन करना ये भी बहुत बड़ी एबिलिटी है। बहुत लोगों को वो मन नहीं है। रडायचं असेल तर मला काही घेणं देणं नाही, केलंच ना तू, कर तू तुझं। पण काही लोकांना ते पाहवत नाही, किती जरी काय असेल तरी ते जाऊन काय करतात? त्यांना भेटतात आणि म्हणतात की ठीक आहे, काही हरकत। ग्रेट हार्ट। देयर आर सम पीपल इन आवर चर्च, हमारे कलीसिया में बहुत लोग हैं, एक परमेश्वर का दास कहता है कि उन्हें ना गोल्डन हार्ट दिया गया। Those who have the heart of compassion, love, their heart is a golden heart. परमेश्वराच्या दासासमोर आल्यावर तुमचं हृदय असं सोन्यासारखं चमकत असेल त्याच्यासमोर. He has a golden heart. And we do all have that. पर हम उसको जान नहीं पा रहे कि परमेश्वर ने मुझे क्या दिया। ये गाना बजाना ये सब दूसरी बात है, और परमेश्वर ने जो आपको एबिलिटी दिया है उसका इस्तेमाल करना सीखिए। some people have a rhetoric skill, बोलण्याचं भाषण करण्याचं एक दाण आहे,
मला वाटतं पेत्रामध्ये जेव्हा यीशु ख्रिस्त निघून गेला या, जब पतरस को कब प्राप्त हो गया पता है वो, जब यीशु मसीह था कभी नहीं बोला बंदा, जब यीशु मसीह चला गया ना, उठ के क्या होने 3,000 लोगों के, कई लोग, हजार लोगों के बीच में बोलने लगा, और 3,000 लोगों ने क्या किया, स्वीकार किया। रेटोरिक स्किल आ गया उसमें। सो गॉड गिव्स द गिफ्ट, परमेश्वर अगर आपके आप में नहीं है, आप इच्छा रखते, तो परमेश्वर उसके इच्छा के अनुसार वो आपको देगा भी। एक बार जब मैं जब औरंगाबाद चर्च में था, और वहां पे भी हम फास्टिंग प्रेयर करते थे, तो एक औरत वहां पे आई और वो बहुत रोने लगी। मैंने बोला कि आप सब प्रार्थना करो, और वो प्रार्थना ये कर रहे थे कि परमेश्वर मुझे ऐसा मन दे कि मैं दूसरों के दुखों को जान सकूं, दूसरों को सांत्वना दे सकूं, दूसरों को समझ नहीं पाऊं। वो बहुत बड़ी बात थी। हमें जब बोला जाता है कि तुम प्रार्थना करो, मांगो, तो हम जो दुनियाई बातें वो ज्यादा मांगते हैं मेरे। पर क्या हम ऐसा हृदय मांगते हैं कि मुझे ऐसा हृदय दे की दूसरों को सांत्वना दे? तुम्ही असं हृदय मागता का देवाकडे? जो एबिलिटीज हमारे बीच में है, उसका इस्तेमाल परमेश्वर के महिमा के लिए करना बहुत जरूरी। कोणी कोणी छान झाडू मारत असेल, झाडू मारणे एक कला आहे, आणि न तुम्ही झाडू सगळ्यांना मारायला द्या, माग तसंच राहतं आणि पुढं, म्हणून म्हणतो झाडू मारणे ही एक कला आहे की नाही? झाडू लगाना एक कला आहे, एकदम छान असं कोपऱ्या कोपऱ्यातून व्यवस्थित काही घेतात, आणि काय नुसतं पटकन झालं पाळक साहेब, अरे हे मागे तसंच राहिले। झाडू मारणे पण ही काय माहितीये का, कला है, या एबिलिटी है। अगर इसका इस्तेमाल आप चर्च के लिए, चाय बनाना भी है देखो, है कि नहीं? अगर वो एबिलिटी आप में है, चाय बनाना, हमारे यूथ के कुछ बच्चे हैं, बहुत अच्छा, नाइट प्रेयर जब होता है तो वहां पे, यहाँ पे चाय भी बनाते हैं वो। हमने इंडक्शन, हमें एक ब्रदर ने दिया है, यहाँ पे आके चाय भी बनाते हैं। तो चाय ऐसा बनाते हैं कि नेक्स्ट टाइम पीने का मन करे, और कुछ ऐसा बनाते हैं कि ऐसा लगता है कि जिंदगी में इसके बाहर चाय नहीं पिएंगे। जो एबिलिटीज है आपको, देखो वो बंदा जो है काफी हाईली क्वालिफाइड है जो चाय बनाता है, पर एबिलिटी क्या है उसमें, मैं चाय भी बना सकता हूं, और किस लिए कर रहा हूं, परमेश्वर के महिमा के लिए। परमेश्वर के जन जो यहाँ पे आए हैं, प्रार्थना करने के बाद वो थोड़ा सा बैठेंगे, चाय पिए, दैट इज ऑल्सो एबिलिटी गॉड हैज गिवन। खाना बनाना भी अच्छी एबिलिटी है। मैं जानता हूँ आप, मैं आपके जब घरों पे आता हूँ, तो मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छा जो है खाना, दैट इज ऑल्सो एबिलिटी। नाहीतर काही माहिती का, लोकांना क्लास लावायला लागतात तरी होत नाही, है की नाही? महिलांना क्लास लावतात, चिक्कार मसाले हे ते आणतील महागडे, पण काय भाजी काय बनत नाही व्यवस्थित। गॉड हॅज गिव्हन यू एबिलिटी, हे दान आहे, लक्षात ठेवा। जे चांगला स्वयंपाक, महिलांसाठी एक खुश खबर आहे, जे महिला चांगले आणि रुचकर स्वयंपाक करतात, हे तुम्हाला देवाने दिलेलं, आमीन म्हणतील सगळे, आमेन। आणि त्यांना जे सामान आणून देतात त्यांचे पती, त्यांना पण हे दिलेलं दान। आता जर ती म्हणली आज मी रसगुल्ले बनवते, तुम्ही थोडस जे काही सामान आणतं त्याला लागतं ते घेऊन या, नवरा म्हणला मी नाही आणत, बघ तू तुझं काय करायचं। तो जो लाके देता है वो भी धन्य है, ठीक है, जब वो लाके देगा तभी आप बना पाओगे। So everybody has a different ability. Even in the church also, singing is the good ability. Reading the word of God is very good ability. Praying for others is good ability which God has given you. परमेश्वर ने आपको दिया है, उसका इस्तेमाल करना सीखिए। And you yourself from here now, आप जानने की कोशिश कीजिए मेरे में ऐसी क्या बातें हैं जिसका उपयोग मैं परमेश्वर के महिमा के लिए कर सकता हूं। एक आंटी है बुजुर्ग हमारे चर्च में, जब मैं पिछले दिनों में उनके पास गया था, तो उन्हें मेरा छोटा बच्चा है उसके लिए उन्होंने स्वेटर बुने थे। जब उनको पता चला कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, तभी उन्होंने स्वेटर बुनना शुरू किया, और जब उसका जन्म हुआ 2 महीने का हो गया, तो आंटी को ऐसा लग रहा था कि कब मैं पास्टर से मिलूं और कब उस बच्चे को वो स्वेटर, बहुत अच्छा अच्छा उन्होंने बनाया था। और मैं सरप्राइज होगा कि उन्होंने उस वूलन के शूज भी बनाए थे, मैंने पहली बार देखा कि उसके शूज भी बनाते हैं करके। और मैंने बोला कि आंटी माझ्यासाठी एक स्वेटर पण बनवा आता, तो पास्टर साहब मैं बनाऊंगी, जरूर बनाऊंगी। सो वो आ नहीं सकते चर्च में बीमार के कारण, पर जो कुछ उनसे बन पड़ता है वो कर रहे। मी नहीं करू शकत काही, या जो ऑल्टर पे जो ये रहता प्रभोज रहता है, उसके ऊपर का जो कर्टन है वो भी हमारे चर्च के सिस्टर ने बनाया है।
और वो कहते कि पास्टर मैं बनाओगे, मैं बना सकती हूँ। सो वॉट एवर यू कैन। कोई लोग हमारे चर्च के में जब किसी को होता पर्दे लेके जाओ तो बहुत खुश हो जाते हैं की मी धुणार तुम्ही साक्ष ऐकली काल, त्या जग्याची साक्ष ऐकली है की नहीं? महिलाओं ने कल सुना था, मैं ठीक से सुन नहीं पाया, शायद आप बताओ प्रचार के बाद। तो जो कोई आप में एबिलिटी आहे, सी धुणं धुवायचं पण चांगली एबिलिटी माहिती आहे तुम्हाला? हे चर्चचे पडदे हे जे बघताय तुम्ही, हे कोणत्या तरी महिलेने धुतलेले आहेत. परमेश्वरने वो दान दिया आहे. तुम्ही कमी नाहीयेत, लक्षात ठेवा. जर देवाच्या गौरवासाठी हे होत असेल तर ते त्याचा उपयोग निश्चित तुम्ही काय करा, देवाच्या गौरवासाठी करा. सो गॉड स्माइल्स व्हेन वी यूज आवर एबिलिटी। जब हम हमारे जो तोड़े हमें दिए गए एबिलिटी दिए उसका इस्तेमाल परमेश्वर के महिमा के लिए करते हैं तो परमेश्वर के चेहरे के ऊपर स्माइल आता। तो ये 5 बातें आज आपको याद रखनी है कि परमेश्वर के चेहरे पे हम मुस्कुराहट कैसे ला सकते हैं। पहली बात, हम परमेश्वर से अत्यधिक प्यार करके हम उसके चेहरे पे स्माइल ला सकते हैं। दूसरी बात, पूरी तरीके से विश्वास करके परमेश्वर के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकते हैं। तीसरी बात, पूरे मन से परमेश्वर की आज्ञा को पालन करके हम परमेश्वर के चेहरे पे खुशियां ला सकते हैं। चौथी बात, हम स्तुति आराधना निरंतरता से करते हुए परमेश्वर के चेहरे पे खुशियां ला सकते हैं। और पांचवी बात, जो तोड़े हमें दिए गए हैं, जो एबिलिटीज हमें दिया गया है, उसको इस्तेमाल करते हुए हम परमेश्वर के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट ला सकते। समझा आपको? पता चला? जिन लोगों ने लिख के लिया है, परमेश्वर आपको आशीषित करे। आपके मोबाइल आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। whenever I show the slides, आप लिखो, घर पे जाके पढ़ो, परमेश्वर और आपको बातें बताएगा और इन सरमन का आप इस्तेमाल भी करो। ज्यावेळेस तुम्हाला वेळ मिळेल, ज्यावेळेस तुम्हाला संधी मिळेल की ब्रदर तुम्ही वचन सांगा, सिस्टर तुम्ही वचन सांगा, पाळक साहेबांनी वचन सांगितलं होतं, काढा आणि ते पण तुम्ही सांगू शकता, है की नहीं? हो सकता है परमेश्वर उसके द्वारा और लोगों को आशीषित करे। ठीक है? तो परमेश्वर जरूर आपको देख के मुस्कुराएगा। मुस्कुराएगा नहीं मुस्कुराएगा? अभी भी मुस्कुराए, पता है आपको? आताही देवाची स्माइल आहे तुमच्यासाठी, मोठी स्माइल, बहुत बड़ी स्माइल है आपको देखते हुए, एंड इज वेरी हैप्पी। व्हाई? व्हेन बिकॉज यू गैदर्ड हियर टू प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। आमीन। हम यहाँ पे इकट्ठा होके किस लिए आए? परमेश्वर की महिमा करते। परमेश्वर जरूर आपसे खुश है, जरूर आपसे आनंदित है। परमेश्वर करे इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। आइए अपने सर को झुकाएंगे, आंखें बंद करके दुआ मांगेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए, जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलकर आपके नाम की हम सना करें। आज के कलाम के लिए धन्यवाद देते, इस वचन के अनुसार चलने के लिए हमें सहायता और मदद कीजिए। ऐसा मन दीजिए कि हम हर वक्त आपको मुस्कुराते हुए देखने पाए। परमेश्वर, इस वचनों के द्वारा आपने हम सबको छू लिया है, आशीषित किया, इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और तो कबूल कर। आमीन।